सवाल ये कि अगर काफ लीग को कुछ नहीं मिलता, एमक्यूएम को कुछ नहीं मिलता, तो फिर ये क्यों करेंगे? पॉइंट ये है कि ये साथ क्यों देंगे? शेख रशीद साहब ने आज कहा कि खरीदो फरोख्त जारी है। कौन किसके बिहाफ पे खरीदारी कर रहा है, सुनिए। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का सारा इख्तियार 172 आदमी पूरे करने आसिफ जरदारी के जुम्मे लगाए। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। और आप जो ताशें सजा रहे हैं, इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के ताश रखी हुई, और आपकी खरीदो फरोख्त के जुमा बाजार में इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार साहब। मियां साहब, क्या वजह है अपोजिशन के डेडलॉक की? क्यों जो है वो कोई हतमी फैसला या बात सामने अभी तक नहीं आ पा रही है? और मैं जरा अपने नाज़रीन को यह भी बताना चाहता हूं कि आज मेरे दोनों गेस्ट जो मेरे साथ मौजूद हैं, उनमें आप उनमें से हैं जिन्होंने कहा है कि 90 अरकान जो है वो साथ होंगे और डिफेक्शन क्लॉज ही नहीं लगेगी जब इतनी बड़ी तादाद साथ होगी हुकूमत को गिराने के लिए। और दूसरे उस्मान डार साहब ये दावा कर चुके हैं 2 रोज कबल कि जी अगले इलेक्शन तक हम इधर ही, अगले साल तक हम इधर ही हैं, अपनी टर्म पूरी करेंगे। और जब हम अपनी टर्म पूरी करेंगे तो इन्होंने दावा भी किया कि फिर मैं उन लोगों से कहूंगा कि वो खान साहब को अपना लीडर मान लें अगर हम अपना टाइम पूरा करेंगे। तो दोनों दावे बड़े हैं, आपका भी और इनका भी। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सूरत होती है। मियां साहब, डेडलॉक कहां पर है? देखें, शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब, मगर मैं 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आप डेडलॉक की बात कर रहे हैं, कोई डेडलॉक नहीं है। तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। टाइमिंग का अगले इंतखाबात के हवाले से, टर्म पूरी करने के हवाले से, वो चीज़ें हैं। मुख्तलिफ जमातें हैं, कोई एक जमात नहीं है कि उस पर फौरी कंसेंसस हो जाए। आगे इंतखाबात में हमने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ने हैं, कोई इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत वक्त को से जान छुड़ाने के लिए अवाम की अदम एतमाद लाया जाए। मगर बात सीधी सी है कि अगर आप बात करेंगे कि आप अब तक सोच विचार क्या कर चुके हैं, तो पहली बात यह है कि 4 सालों के अंदर जो हालत पाकिस्तान के अंदर मईशत की बन गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, दुनिया में तन्हाई का शिकार हैं हम, ये सारी वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरे हैं। और जब पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है तो फिर छोटे छोटे मफादात या वो चीज़ें जो शायद नॉर्मल हालात में हम ना करते, वो भी करने जा रहे हैं। अब आ जाएं, एक आईनी रास्ता हमारे पास रह गया है कि जैसी कैसी भी हुकूमत बनाई गई, इससे जान छुड़ाने का अदम एतमाद के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर इस रास्ते को, आईनी रास्ते को भी कोई बंद कर देगा तो उसके रियासत के लिए अच्छे असरात नहीं होते, रियासती अदारों के लिए नेक शकून नहीं होता। अब जो आप बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ आरा थी। कोई कहते थे कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पहले लाई जाए, वजह यह है खुफिया रायशुमारी। कोई कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ ही सबसे पहली मूव होनी चाहिए क्योंकि बगाड़ सारा उन्हीं की वजह से है। तो इस बात पे तो सबका कंसेंसस हो गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ ही अदम एतमाद सबसे पहले लाई जाए। अब आ जाए, ठीक, मैं आता हूं जरा, अभी इसको तफसील से और डिस्कस करेंगे। कमर जमान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कायरा, अस्सलाम वालेकुम। कायरा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो ये शेख साहब बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो मियां साहब के बिहाफ पे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमारे 3 लोगों को जो है वो ऑफर करने की कोशिश की गई है और हमें इत्तलात मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी ये सारा कुछ मैनेज कर रही है पीडीएम या पीएमएलएन के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी के कहे पे इतना एतबार मत कर लीजिए कि आप उसको सच मानते हुए, और वो भी अब आपकी जरा माजी को देखते हुए उनकी बात को सच मानते हुए ये ना कहिएगा कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी या मियां नवाज शरीफ ने ये काम शुरू कर दिया है। आप ये जरूर कहें कि एलिगेशन है और ये झूठा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसलिए कि ये और क्या कहें, इनके लोग इनसे नाराज हैं। अब वो नाराज अरकान पे ये बोझ बढ़ाना चाहते हैं कि जब वो नाराज अरकान इनका साथ छोड़ेंगे तो ये
श्योर करेंगे, उनका ट्रस्ट आए कि उन्होंने पैसे ले लिए। कोई बंदा पैसों के चक्कर में नहीं है। और जरा गौर करें, ये वो हुकूमत है, एक तरफ ये कानून बनाती है, कानून तो चले होल्ड हो गया, कानून मौजूद है कि आप किसी पे तोहमत नहीं लगा सकते, आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, आप किसी की हरदा सराई नहीं कर सकते। तो जरा बताइए, कौन बताएगा? शेख रशीद साहब कैसे सबूत देंगे? फवाद चौधरी साहब किस तरह प्रूव करेंगे? वो बातें, आलमाना बातें, वो जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि फलां साहब खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, फलां ने पैसे लगा दिए, ये आप क्या इन इल्जामात की ज़ुमरे में नहीं आते? आप इनको ठीक, आप इनको अच्छा, वो आपको कह रहे हैं फेक न्यूज वाला और वो सारा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कायरा साहब कि डेडलॉक कहां है, रुकावट क्या है, डिले क्यों हो रहा है? कल शाहिद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि कोई काफ लीग को सीएमशिप नहीं मिलनी, कोई हम चाहते हैं फौरी इलेक्शन हो, जैसे ही ये हुकूमत घर जाए तो फौरी इलेक्शन हो। दूसरी कोई चीज जो है वो इस मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होगी कि अगर यहां पर वजीर आजम हम लीडर ऑफ द हाउस चुन लें। क्या इशू क्या है, डिले या डेडलॉक किस बात का है? मैं इस पे गुजारिश करने से पहले सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ कि क्या शेख रशीद साहब का ये बयान और फवाद चौधरी का वो बयान जो है, क्या उस अपने इनके बनाए हुए कानून के जुमरे में आता है कि नहीं? क्या गवर्नमेंट उस पर कोई अमल दरामद करेगी? क्योंकि जो चीज प्रूव नहीं कर सकेंगे, जो किसी फेसलेस नारा होगा, सिवाय तोहमत लगाने के और कुछ नहीं होगा, क्या उस कानून के जुमरे में आएगा कि नहीं? सर जाहिर है वो तो अब हुकूमत वक्त हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए। ये बात आपकी डिमांड ठीक है और ये सवाल एतराज भी ठीक है, लेकिन वो एक गिलानी साहब के बेटे की वीडियो निकाल के ले आए थे, क्या पता कुछ सबूत पीछे रखे हुए भी जी, जो भी है उसको पकड़े। क्या उसके ऊपर किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने क्या करना था? वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना था। असम्पशंस के ऊपर खड़े होकर अगर आप बातें करेंगे तो ये गलत बात है, ये झूठ से मबनी है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग है और कुछ नहीं है। तो डेडलॉक है, बात डेडलॉक की नहीं है। यकीनन इसकी बहुत डेलिकेसीज है, तो ये सिंपल 2+2 वाली कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन तो नहीं होता, इसमें बेशुमार लोगों के ताफुजात होते हैं। आपने भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रख के, और जब किसी एक जमात का फैसला नहीं होता, कई जमातें उसमें शामिल होती हैं, तो आप अपने फैसले में, और वो फैसले भी जो जामिद और जिसको सबकी ओनरशिप रहे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पेशेंस तो रहनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, ताकि दोस्त ऑन बोर्ड हो। पीपल्स पार्टी की और आसिफ जरदारी साहब की ये हिस्ट्री है कि हमने आइन साजी में, कानून फैसला साजी में जब भी कोशिश की, हमारी कोशिश थी कि इसमें सारे फरीकैन ऑन बोर्ड हो। इसमें भी हमारी कोशिश होगी कि अदर देन गवर्नमेंट बाकी तमाम ऑन बोर्ड हो, ताकि इसकी वाइडर ओनरशिप हो। रही बात के लिए कितना लंबा होगा, इतना क्यों होगा, हाँ, सबकी ये ख्वाहिश है कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन हो, इसलिए कि इस गवर्नमेंट ने वो भी जो काम क्या करना होगा, नई बनने वाली जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के बनाए हुए वो कानून जो इन्होंने ठोस धांधली से, जबर से इलेक्शन के बारे में बनाए हैं, उन कवानीन को खत्म करके, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके, इलेक्शन कमीशन के जरिए कानून मूव करके पार्लियामेंट से वो कानून पास हो और उसके मुताबिक फिर इलेक्शन होना इम्कान हो और इलेक्शन करा दिया जाए, तो ये क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में होगा। ठीक है, ये कोई तो कितने 3 महीने में अबूरी हुकूमत से का जो टाइम होता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे ज्यादा टाइम भी लगेगा। और पीएमएलएन इस पर भी तैयार नहीं है कि 3 महीने भी जो है वो खिंचे, डायरेक्ट लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन शाहिद साहब कहते हैं फौरन इलेक्शन होना चाहिए। कानून इस गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिनको हम नहीं मान रहे, वो इस वक्त कानून की शक्ल में तो मौजूद है, उन कवानीन को खत्म करके और उनकी जगह जो हम प्रपोजल्स दे रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स की मशावरत से वो कानून बनाया जाए, वो तरीकाकार तय किया जाए जिससे फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन सर। लेकिन अगर सर अगर ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अब शाहिद साहब कह रहे हैं कि नहीं हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं, वो कहते हैं हम नहीं चाहते कि ये कोई हुकूमत बने और लंबा काम चले। ये कोई देखिए, गुजारिश ये है, शाहिद साहब की ख्वाहिश का एहतराम अपनी जगह, लेकिन क्या इस वक्त जो कानून है या माजी का जो कानून है जिसको हम फॉल्टी लॉ कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे होने वाले इलेक्शन को हम जैली इलेक्शन कह रहे हैं, क्या उसके तहत इलेक्शन कराना है? उसके अंदर जो फर्दर अमेंडमेंट मौजूदा हुकूमत ने की है, क्या उनको तस्लीम करके उनके तहत इलेक्शन कराना है? तो ये दोनों बातें मद्देनजर रखते हुए पहले उसकी तस्दीक करना जरूरी है, और वो हफ्तों में हो सकती है, महीनों में, चंद 1-2 महीने में हो सकती मसला है, मगर लेकिन मसला पे ट्रस्ट का है ना थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप जो बात कर रहे हैं वो बात भी ठीक है कि ये जब काम जल्दी हो सकता है तो फिर वाई नॉट, क्यों ना उस कानून को रिवर्स करेगी ऑपोजिशन जो उनको लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन पीएमएलएन की तरफ से बार बार ये बात सामने आना
और सीनियर लीडरशिप की तरफ से आना बार बार कि जी इसको आप क्या कह रहा हूँ, मैं भी वही बात कह रहा हूँ जी जो वो कह रहे हैं। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन होना चाहिए। क्या हम माजी के इलेक्शन के एक्ट के तहत, माजी के इलेक्शन कवानीन के तहत, उस ज़ाब्ता कार के तहत इलेक्शन कराएंगे, या जो इन्होंने अमेंड किया है इलेक्शन कानून उसके तहत इलेक्शन कराएंगे? इलेक्शन कमीशन को बहाल किए क्विकेस्ट होना चाहिए। थैंक यू, होगा। थैंक यू सो मच कायरा साहब। लेकिन मसला ये है कि इसी पे तो सारी बहस इस वक्त चल रही है ना कि हुज नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। उस्मान डार साहब, जावेद लतीफ साहब ने कहा कि मसला ये कि लोग तंग आ चुके हैं, अब इस वजह से इस हुकूमत से जान छुड़ानी है और कुछ छोटे मोटा वक्त लग रहा है, थोड़ा बहुत वक्त लग रहा है, वो लगेगा, लेकिन आप लोगों ने जाना है। मैं आपको देख रहा था 2 दिन पहले आपने फिर चैलेंज कर दिया है कि अगले साल तक हमारी हुकूमत, इतना बड़ा चैलेंज वैसे हुकूमत में रहते हुए करना नहीं चाहिए किसी को। देखिए, पहले तो मेरा मुफ्त मशवरा है पाकिस्तान की अपोजिशन को, ये मुख्तलिफ चैनल्स पे कुछ मेरे साथ इनके दोस्त बैठते हैं, कुछ अभी बात की जा रही थी, सभी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। कायरा साहब आगे कह रहे हैं जी मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इनके दूसरे कुलीग जो हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इस सेटअप को चलाना है, देखना है किसने क्या जिम्मेदारी संभालनी है। तो पाकिस्तानी हो, ये अपोजिशन पाकिस्तान की जो तहरीके अदम एतमाद की एक देग पकाना चाह रही है, अभी तक ये लोग फैसला ही नहीं कर सके कि देग मटन की होगी या चिकन की होगी। तो आप खुद सोच लें ऐसी तरीके अदम एतमाद का क्या होना है, क्या हाल होना है, क्या अंजाम होना है। देग पे तो इत्तेफाक हो गया ना, लेकिन देग ही खाली है, किधर खाली है, मटीरियल ही नहीं है। परवेज लाई साहब ने कहा मसाले जमा हो रहे हैं। ओहो, परवेज लाई साहब ने कहा कि जाओ पहले जाकर कहीं फैसला तो करो ना कि मटन की है चिकन की है, फिर हम आएंगे फैसला करेंगे कि मटन की देग खानी है चिकन की खानी है, पहले फैसला तो करो भाई, पकानी कौन सी काफ लीग ये कह रही है कि पहले देग अच्छी बनाओ फिर हम फैसला करेंगे खानी है। अगर आप कभी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी गए हो ना इस्लामाबाद, तो वहाँ एक क्राइसिस डिश बनती है, वो जो कुछ भी भाई ना वो डाल डूल के उसको बना देते हैं।